चलिए साथी सब को दोबारा लाइव आने आए हैं। कुछ कानों से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं कहानी सुनाया आपको। संकल्प में क्या शक्ति होती है कि जो संकल्प जो करता है उसको जरूर संकल्प पूरा हो जाता है। तो मैंने किसान की और एक पहाड़ की कहानी सुनाया। आप लोगों ने तो दशरथ मांझी की कहानी सुने ही होंगे, जिसने पहाड़ काट के एक रास्ता बनाया। और मैं बात आज कर रहा हूँ जलंत मुद्दे की। जुड़ने के लिए सबको आमंत्रित है कि हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ें। लाइव में कहने का है जुड़ने के लिए, कमेंट करने के लिए सभी साथियों का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़े। मैं कह रहा था कि सभी मैट्रिक के विद्यार्थी की का जो है शहर से ज़्यादा गांव ग्रामीण के बच्चे ने ज़्यादा नंबर से उत्तीर्ण हुआ है। गांव ग्रामीण के लोगों में, बच्चों में जो पढ़ने की ललक है, ये स्वागत योग है। तो सभी को शुभकामना देते हैं कि आप लोग अपने संकल्प शक्ति से जो जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं पा सकते हैं। इसके लिए कठोर परिश्रम और मेहनत करने की ज़रूरत है। आज के युग में जितना आज लोग मेहनत किए हैं उससे ज़्यादा मेहनत अभी करने की ज़रूरत है। तब आते हैं आज के विषय पे। साथियों, मित्रों, फेसबुक के मित्रों, आप लोग जुड़ जाइए। आपसे कुछ सवाल हो आपके भी मैं जवाब देने के लिए लाइव कार्यक्रम रखा हूँ। जो मन में, दिल में, दिमाग में विचार उछरे, प्रश्न उछरे, उनसे कर सकते हैं। आज बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ है, देश की आज़ादी से ही भेदभाव हुआ है। जो केंद्र की सत्ता में रहे हैं, जो देश की सत्ता पर सरकारें रही है, सभी ने भेदभाव किया है बिहार के साथ। इसलिए बिहार के ज़्यादातर मजदूर सूरत में, गुजरात में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, बम्बई में, पुणे में, यहाँ के मजदूर लोग जाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं। अजय कुमार जी देख रहे हैं, आपका स्वागत है कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमारे इस लाइव कार्यक्रम में आप भी जुड़ गए। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कैमरे में भी आ सकते हैं। अजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संडे सत्संग नाम है। सत्संग तो ये सिर्फ भगवान के ही कहानी कहने के लिए नहीं है। हमारे जो बिहार में समस्या है, बिहार जो ज्ञान की भूमि रही है, ज्ञान की धरती रही है। भगवान बुद्ध को भी यहाँ आकर के ही ज्ञान मिला, उसी धरती है। लेकिन अभी क्या है, जो बिहार सोने की पिंजरा कहता था, सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज वो बीमारू राज बनकर रह गई है। बीमारू राज बनकर रह गई है, जहाँ सबसे कम शिक्षा का प्रतिशत है, जहाँ सबसे कम गरीब राज कहलाती है। यहाँ
मजदूर, गरीब किसान को पेट या पालने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे राज्य में जा करके फैक्ट्री में 10,000 12,000 रुपये में काम करता है और बाल बच्चा से दूर वहाँ कितना प्रताड़ना सहता है, जियालत की जिंदगी सहता है। इस सब समस्या को लेकर के हम संडे सत्संग कार्यक्रम रखे हैं, संडे सत्संग जवाहर निराला के संग। तो और भी साथी सबको मैं आमंत्रण करता हूं कि आप लोग जुड़े। आखिर यहाँ पंजाब के, यहाँ के लोग, बिहार के लोग पंजाब जाते हैं गेहूं काटने के लिए, धान काटने के लिए, और यहाँ भी बहुत असीम संभावनाएं हैं जो कि सरकार की यहाँ नीति, नियत और मैकेनिज्म नहीं होने के कारण यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। मोदी जी हो चाहे कांग्रेस की सत्ता हो, सरकार बनी हो, सिर्फ यहाँ वोट लेने के लिए काम किया है। जात के नाम पर वोट लोग यहाँ के देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को विकास नहीं मिलता है। जबकि ये बिहार उर्वरा आंदोलन के लिए उर्वरा भूमि कहा जाती है। यहाँ ही से 42 की क्रांति में देश आज़ादी के लिए झुका गया था। कितनी क्रांति हुई यहाँ के लोगों ने ही की। चाहे 1974 की जो जयप्रकाश की आंदोलन है, यहीं के लोगों की क्रांति पूरे देश में ही, तो इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई। तो उसके बाद इतिहास दोहराता है, हर एक 40 साल 50 साल इतिहास दोहराता है। फिर जब कोई क्रांति आगे भविष्य में होगी तो यही बिहार से ही होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास है मुझे। मेरे पास देख रहे हैं सचिंदर यादव जी, आपका स्वागत है। हमारा कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर, जुड़ जाइए आप भी साथ। सचिंदर यादव जी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, गायक हैं, भगत सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, बहुत जुझारू हमारे साथी हैं। आपका स्वागत है सचिंदर जी, कैलू भैया जी जुड़ जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हमसे जुड़े इस कार्यक्रम में। मैं बात कर रहा था बिहार राज्य की, बिहार इतना गरीब पिछड़ा क्यों है। जब तक यहाँ के लोग जात पर, धर्म पर वोट देंगे, तब तक लोग यहाँ गरीब पिछड़ापन नहीं होगा। आज इतना पिछड़ापन यहाँ है। यहाँ मोदी जी यहाँ से वोट लेते हैं, मोदी जी क्यों नहीं यहाँ कुछ फैक्ट्रियां लगाते हैं। जो फैक्ट्री बंद है उसे भी चालू करने का प्रयास नहीं करते हैं। सिर्फ यहाँ के लोगों से वोट लेने का काम करते हैं, आकर भाषण देके रैली करके वोट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ के विकास के लिए यहाँ का मजदूर दूसरे उनके अपने गुजरात में, बड़ौदा में, तमिलनाडु में, गुजरात में जाता है, लोग पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है काम करने के लिए, और वहाँ जियादत की जिंदगी इतना तकलीफ से सहता है। यहाँ के लोग को बनाने वाले गुजरात का आदमी, पंजाब का आदमी, चाहे यूपी का आदमी नहीं बनाएगा बिहार को। बिहार को बिहारी ही बनाएगा। और आप लोग को जो 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप जब सरकार पाजी हो जाए, लुच्चा हो जाए, लफंगा हो जाए, तो 5 साल के बाद सरकार बदल देना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि आप सरकार किसी को दीजिए, 5 साल दीजिए, 5 साल अगर अच्छा से काम नहीं किया, आपको देख रहे हैं तो उसको बदल देना चाहिए। अब अंधभक्त हो जाते हैं सरकार, हम जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर हट करके आपने विकास के नाम पर वोट देने का जब यहाँ की जनता समझ लेगी, जिस तरह तवा पर रोटी देखते हैं उल्टा पुल्टा कर सेकते हैं तब वो सीझता है, उसी तरह यहाँ की सरकार को आपको ठीक करना है, यहाँ के नेताओं को ठीक करना है। हर एक 5 साल पर सत्ता चेंज करना पड़ेगा, हर एक 5 साल पर सरकार बदलनी होगी, ऐसा मेरा मानना है। तब जाकर के आपको जो सरकार आएगी, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो जैसे ठीक काम करने के लिए अपने भावना जाने की जगेगी। तो आप लोग सभी से आग्रह करते हैं, आने वाले बच्चों के भविष्य को जान के लिए सोचिए। यहाँ सबसे शिक्षा मैट्रिक पास, इंटर के बाद कितनी बच्चे जाती है बाहर पढ़ने के लिए, दूसरे प्रदेश में पढ़ने के लिए भी जाता है, मजदूरी करने के लिए नहीं, पढ़ने वालों के लिए भी यहाँ
बहुत अच्छा जैसे एजुकेशन का हब नहीं है। जो बच्चे पढ़ने के लिए भी जाते हैं, कहीं पंजाब, कहीं हरियाणा, कहीं जयपुर, दिल्ली, और वहां जाकर के एजुकेशन शिक्षा ऐसा है कि एमबीबीएस पढ़ने के लिए आप सुनेंगे यूक्रेन भी जाते हैं यहाँ के बच्चे, विदेश भी जाते हैं, नेपाल जाते हैं पढ़ने वाले। यहाँ से पढ़ने के लिए, यहाँ का पैसा पढ़ने के नाम पर, शिक्षा के नाम पर कितना दूसरे प्रदेश में जाता है, विदेश जाता है। तो किसकी कमी है? यहाँ की लोगों की कमी नहीं है। यहाँ बिहार भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है, जहाँ भगवान बुद्ध को भी बिहार में आकर के ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं यहाँ के लोग मूर्ख नहीं है। यहाँ को लोग मूर्ख नहीं है, यहाँ लोग विश्वास, अति विश्वास पर बटे हुए हैं, शिक्षा से है। और शिक्षा ही सबरे विकास का कुंजी होता है। इसलिए आप लोगों के मन में जो सवाल हो, सवाल कर सकते हैं। इसलिए साथियों, हम आने वाले चुनाव में, आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को अच्छे बनाने के लिए अपने हट के, जात से, पात से, धर्म से, मंदिर से, मस्जिद से हट करके आपको अच्छी नेता चुनना होगा। चाहे लोकतंत्र की छोटी इकाई हो, या मुखिया का हो, या पंचायत समिति का हो, या जिला परिषद का हो, या विधायक का हो, या एमपी का हो। सारे अपने लिए अच्छे लोगों की चुनाव करना होगा। अपने जो लोकतंत्र में अधिकार मिला है, फिर भी अगर हमने किसी को जीता के भेजा कि भाई हमारे लिए काम करेगा, जनप्रतिनिधि है, अगर जनप्रतिनिधि नहीं काम करता है, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए अच्छे कानून नहीं बनवाता है, अच्छे नियम नीति नहीं बनवाता है, तो 5 साल में बदल देना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। लोकतंत्र की यही, इसीलिए लोकतंत्र होता है कि लोकतंत्र में जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो 5 साल के बाद फिर उसको चेंज कर देना है। तो इसी को लोकतंत्र है। सरकार पाजी हो जाए, जब मुखिया आप जिताते हैं, मुखिया बनाते हैं, जो लोकतंत्र की सबसे छोटा इकाई है। 5 साल बढ़िया काम किया तो फिर दोबारा उसको रिपीट होता है, नहीं होता है तो फिर उसे बदल दिया जाता है। उसी तरह केंद्र की सरकार हो, चाहे बिहार स्टेट राज्य सरकार हो, अगर आपको लगा कि 5 साल काम किया, नहीं कर रहा है, तो उसको 5 साल में ही बदल देना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं मोदी, भाजपा सरकार, मोदी जी बिहार के लिए तो भेदभाव किया इन्होंने। यहाँ का बच्चा मजदूर जाता है दूसरा जगह, 10,000 12,000 फैक्ट्री में काम करता है। यहाँ कई को फैक्ट्री लगाने का काम किया। यहाँ जो चीनी मिल थी, कुछ बोला कि मैं चालू करूंगा, उसको भी नहीं किया। ये जिहाद की जिंदगी जीने के लिए जो यहाँ के लोग जाते हैं बाहर, यहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर उत्तर बिहार में बाढ़ है तो दक्षिण बिहार में सुखाड़ है, उत्तर बिहार में दोहरी मार है। दोहरी मार मतलब एक तो बाढ़ से भी परेशान होते हैं लोग और सुखाड़ से भी होते हैं। तो उनको मैकेनिज्म नहीं है सेंट्रल सरकार के से या बिहार सरकार मिल करके उस बाढ़ की जल से पानी को हम लोग बिहार सरकार मैकेनिज्म करे, चाहे सेंट्रल सरकार, उससे बहुत अवसर प्राप्त हो सकता है। और वहां भी कृषि में बिहार भी इजराइल बन सकता है। इजराइल एक देश है जहां कृषि से ही उसका रेवेन्यू है, राजस्व आता है, मतलब उसका इनकम आता है, आय होता है। सिर्फ कृषि उसका साधन है। और वहां बहुत सी तकनीकी डेवलप किया है कृषि में, एग्रीकल्चर में। और उसी तरह बिहार में भी अगर सरकार चाहे तो मैकेनिज्म यहाँ भी मखाना है, जो मखाना खाते हैं, मखाना जो देवता पर चढ़ाया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है, वो मखाना का उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है। 90% पूरे विश्व का मखाना 90% यही उत्पादन होता है, जो दूसरे देशों में भेजा जाता है, इंपोर्ट होता है, दूसरे देशों में भेजा जाता है यहीं से, और कहीं नहीं होता है मखाना। उसी तरह लीजिए, यहाँ जो लीची होती है पूरे मुजफ्फरपुर में, वो लीची जैसे पूरे देश भर में मशहूर है यहाँ की लीची। और लीची यहाँ होती है, और उसके लिए जो जूस वगैरह बनता है, लीची जूस, वो दूसरा प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जाकर के यहाँ से लीची जाता है, रॉ मटेरियल वहां से बन के यहाँ का बिकता है। इसी तरह मक्का जो यहाँ उत्पादन होता है,
मक्का के लिए भी जो देखते हैं कॉर्नफ्लेक्स लोग खाते हैं डिब्बा में पैक करके, बम्बई जाती है मक्का, यहाँ सारा ट्रक पर लोड होकर के वहां से कॉर्नफ्लेक्स बन करके ला और आता है, तो यहाँ बड़े बड़े लोग चाव से खाते हैं। और साथ ही जुड़े अजय कुमार जी देख रहे हैं, अजय कुमार जी आप जुड़ सकते हैं हमारे कैमरे से, आपका स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा। और एक साथी जुड़ गए हैं भरत झा जी, स्वागत है भरत झा जी। की हाल भाई? बहुत अच्छा भैया, भरत झा जी बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं भरत भाई, कैसे हैं आप? कैमरे पर आ सकते हैं आप, कैमरे पर जुड़ने के लिए कुछ तकनीकी नहीं हो रहा, जुड़ जाइए, कैमरे पर जुड़ जाइए तो भरत जी, भरत भाई बहुत अच्छा। साथियों एक ये तो प्लेटफॉर्म जो है जो जुक्करबर्ग ने बनाया विश्व में, हाँ हमने बात की कर रही थी यूट्यूब की, हमारा एक यूट्यूब भी चैनल है जवाहर निराला ऑफिशियल, उस पर भी मैं कुछ कुछ वीडियो बना करके डाउनलोड कर देता हूँ, आप लोग भी उसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी जो कुछ मीडिया में न्यूज आई है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि सदस्यता कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का संसद सदस्य समाप्त हो गई है। चाहे संसद में जो उन्होंने मांग उठाया, चाहे उसने जो सवाल किया, वो राहुल गांधी के सवाल को यूट्यूब जो संस्था, यूट्यूब जो सोशल मीडिया है, उस पर उसको दबाने का काम किया है। ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत किया यूट्यूब के सीईओ से, मतलब उस यूट्यूब कंपनी वाले को जो सबसे अधिक उच्च अधिकारी है, उसको शिकायत किया कि हमारा जो मांग है और जो हमने सवाल किया है संसद में, हमारा नेता जो सवाल किया है उसको दिखाया बढ़िया से, व्यूअर नहीं दिया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। वरना हम लोग तो समझते थे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिकाऊ है, चाहे प्रिंट मीडिया है, वो लोग सरकार के आगे पीछे नाचने का काम करती है। लेकिन क्या ये सोशल मीडिया, हम लोग तो जानते स्वतंत्र है, चाहे जो भी सोशल मीडिया यूट्यूब में जिसका कोई नौकरी से टीवी वाला निकाल दिया हो, जैसे अभी उदाहरण लीजिए एनडीटीवी बिक गई, अडानी ने खरीद लिया, उसका जो रवीश कुमार है उसने अपना यूट्यूब शुरू किया, उनका 50 लाख 60 लाख फॉलोवर है, और जो अपना डिबेट उसी पर रवीश कुमार जी करते रहते हैं। खैर उस बात से तो नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिहार राज्य हमारा इतना ही गरीब क्यों है, बीमारू राज्य क्यों कहलाता है, इतना गरीब पिछड़ापन क्यों है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे उद्योग में हो, यहाँ पर उद्योग के नाम पर कुछ नहीं है। और नीतीश बाबू जी 2005 में सत्ता में आए थे इसी पर कि यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे कराएंगे, लेकिन कहीं भी सुई का भी कारखाना नहीं खुला। और मोदी जी भी यहाँ आते हैं तो ये कर देंगे, चीनी के मिल खुलवा देंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जाकर बिना सेंट्रल के सहयोग से जो जितनी भी सरकार आई है, मेरा हमने देखा अभी तक जितनी भी सरकार आई है सभी ने बिहार के साथ भेदभाव किया है। आखिर बिहार के लोगों का क्या कसूर है? मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र के नेताओं से, प्रधानमंत्री से, मंत्रियों से कि आखिर बिहार का क्या कसूर है? यहाँ पर इतना एक तरफ तो सुखाड़ है, दूसरी तरफ दहाड़ है, और उसके लिए मैकेनिज्म नहीं बनाती है। वो मैकेनिज्म है कि इतना हमारे पास पानी है, कहीं पानी की जरूरत है वहां पानी नहीं है, और हम लोग के पास इतना उधर नॉर्थ बिहार में पानी है कि अगर उसका मैकेनिज्म बनाए तो हम उससे भी कितनी बिजली बनेगी, और उससे जैसे कृषि के क्षेत्र में कितना अपॉर्चुनिटी अवसर मिलेगा। ऐसा मैकेनिज्म बनाने बिना सेंट्रल सरकार से नहीं होता है। सभी साथियों की मैं अपील करना चाहता हूँ ये अपनी फेसबुक माध्यम से, या भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वोट नहीं हो। यहाँ एक वोट का एक ही कारण, जब तक आप लोग विकास के नाम पर वोट करने लगेंगे तब जैसे देश, हमारा राज्य भी खुशहाल होगा। और आने वाले समय में जानते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी विश्वविद्यालय थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें पूरे विश्व के लोग आकर पढ़ते थे, और जो जिस भाषा में पढ़ते थे उस भाषा में पढ़ाने के लिए यहाँ प्रोफेसर आचार्य रहते थे।
ऐसा जो है से यहाँ का बिहार का गौरव था, मेरा कितना गौरवित राज था। लेकिन अभी यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का बच्चा दूसरे राज्य में जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इंटर मैट्रिक के बाद कोई इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, चाहे कोई मेडिकल पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए कितना राजस्थान पटा जाता है। देखते हैं यहाँ पर सुविधा सरकार अगर देगी, बिहार गवर्नमेंट भी देगी, तो इतना बच्चा क्यों जाएगा दूसरी जगह तैयारी करने? हर एक जगह एजुकेशन हब होना चाहिए, ये तो करने की जरूरत है ही है, बहुत है। लेकिन यहाँ के लोगों को भी जगना होगा। जिस तरह से पहले हम लोग का गवर्नमेंट बिहार था, बिहार बनाने के लिए यहाँ के लोगों को सुनने के लिए दूसरे प्रदेश के नेता, चाहे वो मोदी जी गुजरात का हो, अमित शाह हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे बाहर के कोई भी नेता यहाँ के लिए नहीं करेगा। यहाँ के नेता को सोचना पड़ेगा कि बिहार यहीं का करेगा। करने के लिए आप लोगों को वोट जो 5 साल में कहते हैं, जब कोई भी सरकार आप बनाते हैं और पाजी हो जाती है, यानी कि लुच्चा हो जाता है, तो उसे बदल देना है। बहुत अच्छा, जुड़ जाइए सचिंदर जी, सचिंदर जी जुड़ जाइए, सचिंदर भाई जुड़ जाइए वीडियो से। बहुत अच्छा, तो कर रहे थे, अस्वीकार किया तो नहीं जुड़ा है, जुड़ पा रहे हैं सचिंदर जी। सचिंदर यादव जी जुड़ना चाह रहे थे, नहीं जुड़ रहे हैं। भरत झा जी देख रहे हैं, कैमरे से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। हाँ, तो और सब साथी जुड़ जाइए। अजय कुमार जी, सुंदर जी, भरत झा जी आप कैसे? बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, तो संकल्प शक्ति को बताया, सभी बच्चों को हमने टिप दिया कि आप जो बच्चे मैट्रिक यहाँ पढ़े हैं, अगर अच्छे से मन से यहाँ पढ़े, तो आप लोग भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई आईएएस बनना, आईपीएस बनना कोई भारी बात नहीं है। सैयद इस्तामुल हक देख रहे हैं, नमस्कार सैयद इस्तामुल हक साहब, आदाब, इनकलाब सलाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप हमसे कार्यक्रम से जुड़े, आपका स्वागत है। कैसे हैं हक साहब? देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम लाइव, फेसबुक लाइव संडे सत्संग जवाहर निराला के संग में। सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े। सैयद इस्तामुल हक जुड़ना चाहेंगे क्या? बंद करें, गेस्ट को नहीं जोड़ा जा सका, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से यह व्यक्ति शामिल नहीं हो पाता। बहुत अच्छा, तो मैं बात कर रहा था बिहार की जो राजनीतिक है, आने वाले भविष्य में 5 साल 10 साल में ही सही जब हो, लेकिन यहाँ की जो वोटर है वो अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए और यहाँ के विकास के लिए, रोड का विकास से ही नहीं बन जाता है विकास। यहाँ सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम जो होगा उसके लिए सामाजिक न्याय के तहत जो काम होगा। मनीष झा जी देख रहे हैं, स्वागत है मनीष झा जी आपका हमारा कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर निराला के संग में। बहुत अच्छा, आपने जुड़े हमारे कार्यक्रम से मनीष झा जी। मनीष झा जी देख रहे हैं, कैसे हैं मनीष जी? बहुत अच्छा,
मैं बात कर रहा था कि भगवान बुद्ध की ये भूमि, भगवान बुद्ध भी यहाँ आकर के ज्ञान प्राप्त किए। ऐसा जमाना था, ऐसा गौरवित हमारा बिहार था जो जीरो का आविष्कार पूरे विश्व को देने का काम किया, जो आर्यभट्ट था। ये जानते हैं कि जो शून्य के बिना कोई मैथ कोई गणना नहीं बनती है, वो आर्यभट्ट यहीं से आविष्कार किया, जिसका सभी बच्चे ने पढ़ते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया कि हमारा राज बीमारू राज कहलाता है, गरीब राज कहलाता है, चाहे वो शिक्षा में हो, उद्योग में हो, एग्रीकल्चर में हो। यहाँ सबसे बड़ा सिस्टम जो मिलता जा रहा है, रोज शोषण होता है किसान का। उसके लिए सरकार का चाहे किसी भी पार्टी का, सबका अपना अपना संगठन है, कोऑपरेटिव संगठन रखता है, पोस्ट रहता है। लेकिन 266 रुपये का खाद का बड़ा वो 500 रुपया ब्लैक से खरीदता है। फिर किसान को इतना शोषण क्यों होता है? ये सारा शोषण करते आ रहा है शुरू से, अभी तक कर रहा है। इस पर किसी भी सरकार ने अच्छे से अपना तंत्र को विकसित नहीं किया। मंजय कुमार जी देख रहे हैं, स्वागत है मंजय जी आपका। हमारा लाइव फेसबुक कार्यक्रम संडे सत्संग। मंजय जी कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा मंजय जी। तो देख रहे थे किसान की समस्या तो है बिहार में सबसे बड़ी समस्या। एडवोकेट वीरेंद्र कुमार, स्वागत है वकील साहब वीरेंद्र कुमार जी आपका हमारा लाइव फेसबुक कार्यक्रम में संडे सत्संग में जुड़ गए आप, आपका बहुत बहुत स्वागत। कि कैमरे से जुड़िए वीरेंद्र जी, कैमरा काम नहीं कर रहा है जुड़ने वाला। तो करते रहना है। शेफर पाल रंजन विकास कैमरे पर लाए है। पाल रंजन विकास जी आपका स्वागत है हमारा कार्यक्रम फेसबुक लाइव में। कैसे